नमस्कार दोस्तों, राजस्थान संभाग की इस क्लास में आपका स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हम संभागों से संबंधित काफी हद तक परिचय को पढ़ चुके हैं। आज हमको पढ़ना है पार्ट 2 में इसको काफी हद तक आगे। और कैसे मित्रों? तो इसमें हम देखने वाले हैं कौन से संभाग में कितने जिले होंगे, किस संभाग की कौन सी विशेषता है, बड़े गहराई से क्वेश्चन, किसी लिंग अनुपात सबसे अधिक कहां पर है, सबसे कम लिंग अनुपात कहां पर है, सबसे अधिक क्षेत्रफल कहां पर है, कौन से संभाग का जिला सबसे बड़ा है, कौन से का छोटा है, उन सारी बातों का अपन जिक्र करने वाले हैं। मित्रों, मैं राजेंद्र कोलावत आपको राजस्थान जीके के इन सारे विषयों पर छोटी छोटी सी बातें, छोटे छोटे से वीडियो बनाकर और आगे बढ़ाता जा रहा हूं। आप इसे पूरा देखें, अधूरा देखने से आपका ज्ञान नहीं बढ़ेगा। पूरा देखें, कंप्लीट देखें, इसके बाद आपको कहीं पर भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संपूर्ण है, पर्याप्त है और आपकी परीक्षा के लायक है। देखिए मित्रों, ये आप जो मैप देख रहे हैं ये हमारे राजस्थान के संभागों का है। राजस्थान में कितने संभाग हैं? 7 संभाग हैं। अब हमने जो बेसिक पढ़ा वो मैं पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं, तो उसके लिए आप हमारे लिंक पर जा सकते हैं जो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर आप जाएं और पार्ट 1 जरूर देखें। बिना पार्ट 1 देखे यदि यहाँ पर आते हैं आप तो आप सीखेंगे तो सही, लेकिन जो बेसिक्स पार्ट है वो आपका अधूरा रह जाएगा। इसलिए आप पहले उसे देखें और फिर आए। लेकिन हाँ, पहले इसे देख लें, वो भी कोई दिक्कत नहीं, बेसिक आपको देखना पड़ेगा वहां से। देखते हैं कितने संभाग है मित्रों राजस्थान में? 7। बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग, उदयपुर संभाग, कोटा संभाग, भरतपुर संभाग और जयपुर संभाग। 7 संभाग। सबसे पहले तो मैं छोटी छोटी बातें करने वाला हूं, ध्यान दो। राजस्थान में सबसे उत्तरी संभाग कौन सा है, ये बात देखिए। तो इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर क्या विशेषता है। सबसे उत्तरी संभाग, सबसे उत्तरी संभाग, उत्तरी संभाग। फिर ध्यान देना मित्रों, ये वाला क्या बनेगा? तो सबसे पश्चिमी संभाग, सबसे पश्चिमी संभाग। फिर मित्रों ये जो बनेगा हमारा, ये होगा सबसे दक्षिणी संभाग। ये जो बनेगा मित्रों हमारा सबसे पूर्वी संभाग, पूर्वी संभाग। ये बनेगा मित्रों हमारा मध्यवर्ती संभाग। इसे मैं यहां लिखता हूं, मध्यवर्ती कहें या फिर हम कह सकते हैं केंद्रीय संभाग, केंद्रीय संभाग। ये जो बनेगा हमारा मित्रों, ये बनेगा दक्षिण पूर्वी संभाग, दक्षिण पूर्वी संभाग। दक्षिण पूर्वी संभाग बोले तो मित्रों आग्नेय कोण में, आग्नेय कोण, आग्नेय कोण। ये जो संभाग बनेगा मित्रों हमारा, ये बनेगा उत्तर पूर्वी संभाग, ये बनेगा उत्तर पूर्वी संभाग। ध्यान रखें, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पूर्वी। अभी तक हमने ज्यादा नहीं, केवल बेसिक्स देखा है, जो सामान्य परिचय होता है वो देखा है हमने। यानी कि 7 संभागों में दिशा ज्ञान। सबसे पूर्वी कौन सा होगा? भरतपुर। सबसे उत्तरी कौन सा होगा? बीकानेर। सबसे पश्चिमी कौन सा होगा? जोधपुर। सबसे दक्षिणी कौन सा होगा? उदयपुर। इस तरीके से कंप्लीट पढ़े हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मित्रों आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये चित्र तो काफी है हद तक, लेकिन हमको यहाँ पर कुछ चीजें सीखनी है। जैसे देखिए यहाँ
देखते हैं इधर की बात, ये बीकानेर संभाग है मित्रों, बीकानेर संभाग। कुछ बेसिक बात है, जैसे अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर जो संभाग है वो कितने हैं, तो ध्यान रखना अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर कितने संभाग होंगे, दो। कौन कौन से, बीकानेर और जोधपुर। लेकिन बड़ा कौन सा होगा, जोधपुर, और छोटा कौन सा होगा, बीकानेर। फिर ध्यान रखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के बिल्कुल पास संभागीय मुख्यालय किसका है, तो बीकानेर का। लेकिन ध्यान रहे जिले के हिसाब से दूर है बीकानेर का मुख्यालय, लेकिन संभागीय मुख्यालय नजदीक है, तो फिर दूर कौन सा होगा, जोधपुर। लेकिन ये वो है जो सीमा लगा है। अगर आपसे पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय आपका संभागीय मुख्यालय कौन सा है, तो फिर आप ध्यान रखोगे क्या आएगा, भरतपुर, क्योंकि दूर है ना, भरतपुर दूर है, लेकिन चूंकि सीमा लगा रहे हैं और फिर वहां पर नजदीक और दूर पूछ रहा है तो उसका मैटर अलग होगा। फिर आपको पता होना चाहिए कि जोधपुर संभाग केवल एक ही जिले से, एक ही राज्य से सीमा बनाता है, और किससे, देखें, गुजरात से। लेकिन आपको पता होना चाहिए उदयपुर गुजरात से और किससे, एमपी से, दो से सीमा बनाएगा। ऐसे अजमेर केवल किससे बनाएगा, एमपी से। लेकिन आप देखो ना इतनी सी सीमा बना रहा है, तो सबसे कम सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा होगा, अजमेर संभाग। छोटी सी सीमा बनाता है, मात्र 16 किलोमीटर की। कोटा संभाग बिल्कुल आप ध्यान रखना केवल किससे, मध्य प्रदेश से सीमा। लेकिन हाँ आपको पता है भरतपुर संभाग ऊपर बनाता है हरियाणा से, यहां बनाता है यूपी से, और नीचे बनाता है किससे, एमपी से। ये क्वेश्चन है कौन सा संभाग, कौन सा संभाग तीन तीन राज्यों से सर्वाधिक सीमा बनाता है, कौन संभाग होगा, भरतपुर संभाग। जिले की बात नहीं कर रहा हूं। और जयपुर संभाग केवल किससे सीमा बनाएगा, हरियाणा से। तो ये छोटी छोटी बातें। अब मैं आ रहा हूं पूर्ण फैक्टों पर, एक एक का पूरा अध्ययन करने वाले हैं। देखिए इधर पहले इसमें भी बेसिक पढ़ेंगे और फिर हम एक एक को पढ़ेंगे। देखिए इधर ध्यान रहे तो सबसे पहले हमको देखना है यहां पर ऐसे संभाग जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कितनी है उनकी संख्या, 2 है। कितनी है, 2 है। देखो इधर, इसके बाद उसमें पहला कौन सा है, तो बीकानेर संभाग। पहला कौन सा है, बीकानेर संभाग। दूसरा कौन सा है, तो आप ध्यान रखोगे जोधपुर संभाग। पहला बीकानेर संभाग और दूसरा जोधपुर संभाग। छोटी छोटी सी बातें हैं ये, लेकिन हाँ इनमें हमको देखना है अभी। तो ये क्या लगाता है, तो देखते हैं इधर अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा से सबसे कम सीमा, सबसे कम सीमा बनाता है। कौन बनाता है सबसे कम सीमा, बीकानेर। और ये अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक सीमा बनाता है, सर्वाधिक सीमा बनाता है। सबसे कम सीमा बीकानेर, सर्वाधिक सीमा जोधपुर। तो मित्रों आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो ये सबसे कम बीकानेर, सबसे अधिक जोधपुर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ यहीं पर एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं अपन, वही को हटा करके। ये तो पहला बात। अगला ध्यान रखना
संभागीय संभागीय मुख्यालय संभागीय मुख्यालय सबसे निकटतम है संभागीय मुख्यालय सबसे निकटतम है। कौन कौन सी परिस्थितियों में? तो यहां पर दो परिस्थितियां बन रही हैं। पहली परिस्थिति, जब